देखो ये मैम रेजिग्नेशन की खुशी में सबको चॉकलेट बांट रही है। देखिए जंतर मंतर पर जब धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आया तो एक मैम जो है ये सबको चॉकलेट बांटती फिर रही है। इतनी खुशी है इनके अंदर, इतनी खुशी है इनके अंदर। ये देखिए डांस करते हुए। फाइनली इतने 25 दिन के हंगर स्ट्राइक के बाद पता चली है, उनको पहले से पता चल गया कि वो जागे अब है। एक महीने से स्ट्रगल कर रहे थे यूथ, एक महीने से स्ट्रगल कर रहे थे, आज जाके उनको जो है विक्ट्री मिली है। कैसा लग रहा है? सही बात है, हमें अच्छा लग रहा है। जो लोग रोज आ रहे हैं उन्हें पता है कितना स्ट्रगल है। इन्होंने मेट्रोस बंद कर दी थे, फिर भी लोग इतने दूर दूर से आ रहे हैं, 2-2 ढाई-ढाई घंटे लगा के। सो एवरीबॉडी वाज डेडिकेटेड फॉर अ चेंज एंड दे गॉट इट, सो वी आर सेलिब्रेटिंग। ये प्रधान का रेजिग्नेशन अभी स्टार्ट है, आगे भी कुछ होने वाला है? होपफुली, ये तो हम नहीं बता सकते। हम तो चाहते हैं अगला जो एजुकेशन मिनिस्टर है मस्ट बी बेटर देन धर्मेंद्र प्रधान, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पता नहीं क्या होने वाला है अब आगे। तो व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज दिया। कंग्रेचुलेशन बोल दीजिए एक बार। मेरे सारे जैन जी भाइयों को, सारे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं ये कह रहा था शुरू से कि हम भैया अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं, मैं अपने बच्चों के लिए आ रहा हूँ, ये अपने बच्चे के लिए आ रही है। हम तो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं, बच्चों के लिए आ रहे हैं, भारतवासियों के लिए आ रहे हैं। भैया हम तो चाहते यही थे, और जो हमने डंडे खाए उसका फल भी मिला हमें। मतलब एक महीना ले लिया सरकार ने। हाँ जी, 1 महीने में देते हैं। मेरी मैडम के लगे हुए डंडे काम आ गए। हाँ, मेरे लगे हुए और डंडे आपके बच्चे इतिहास में आपको याद तो रखेंगे? याद रखेंगे। इनफैक्ट याद रखेंगे, यूट्यूब पे वीडियो है, जब मर्जी देख सकते हैं। हेलो सर, हेलो हाउ इज द जोश? वेरी हाई। कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छा है, बच्चों ने जितनी मेहनत करी है अच्छा लग रहा है देख के उन लोगों को। जेंजीज हैव रियली मेड अस प्राउड। मेहनत रंग लाई? बिल्कुल रंग लाई है, लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी लड़ाई और आगे बढ़नी चाहिए। बहुत बड़ा तमाचा लग गया। मेरी वाइफ है, वो देखो, हम 20 तारीख से यहाँ पर हैं और 20 तारीख को भी डंडे खाए, तो उसके बाद भी आ रहे हैं। हम मेरा गला देख सकते हैं कैसा हो रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अभी एक स्लोगन बनाया मैंने, अपनों के गिरे हुए खून को हरगिज भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो विक्ट्री के दिन ही आ गए। Actually, sir, we are teachers, so we have students in school as well, so we have certain responsibilities towards them as well. तो जब हमें टाइम मिला आफ्टर स्कूल्स we came here, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, बट हम स्कूल में भी एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं कि हम वहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं छोड़ सकते। सो वी हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज देयर एज वेल। तो इसलिए हाँ, आज आए हैं जब टाइम मिला छुट्टी के बाद। तो यस, एक महीने के बाद कॉकरोचों को विक्ट्री मिल गई। नहीं, हमारा डिसाइडेड था दैट वी विल कम ऑन सैटरडे एंड संडे, बट नो, इट्स नेवर टू लेट। तीनों डिमांड पूरी हो गई है और आज प्रोटेस्ट भी कॉल ऑफ कर लिया। अच्छी बात है, बट आई थिंक सो इट शुड हैव कम अर्लियर। बट तीनों डिमांड्स देखते हैं कि कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट होती है। एक तो इम्प्लीमेंट हो गई है, बट लेट्स सी कि वो उनको जो द डिमांड ऑफ 1 करोड़ रुपीज टू ऑल द फैमिलीज ऑफ द सुसाइड पीपल, तो उनको कब तक मिलती है? क्योंकि बोलना एक बात है, पूरी होना एक बात है। सो आई थिंक सो वी शुड वेट टिल इट इज इम्प्लीमेंटेड। पहले लाठी मारा, आंसू गैस के गोले छोड़े, उसके बाद जाके बात माना। सी, थोड़ी हिंसा वो कर रहे हैं, पर हमने भी क्या कहते हैं हिंसा नहीं दिखाई, बट दैट इज द ट्रू थिंग कि नॉन वायलेंस हमेशा जीत जाती। तो एटलीस्ट हम वी आर ऑन द विनिंग साइड। हेलो सर। आज क्या हाँ जी सर, सब मतलब ऑब्वियसली एक अच्छा वो है कि क्या कहते हैं जो हमारी 3 डिमांड्स थी वो पूरी हुई है। एंड एज अ टीचर, बिकॉज वी बोथ आर टीचर्स, वी रियलाइज दिस थिंग कि जो हमारे स्कूल के भी स्टूडेंट्स हैं, कल को वही इन लोगों का मेजर वोट बैंक बनने वाले हैं। तो इन लोगों को पता था कि अगर हम धर्मेंद्र प्रधान को पहले बचाने का तो ट्राई कर रहे थे, बिकॉज उनको उड़ीसा की जो इलेक्शन है उसको बचाना था, बट नाउ दे हैव रियलाइज कि उड़ीसा के चक्कर में पूरा सेंटरिंग होता उनको। पहले ऐसा लगता था कि बच्चों को पॉलिटिक्स में, इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तो बच्चा को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आ गया। आप ध्यान करिए, भगत सिंह हमारे बच्चे थे जब वो पॉलिटिक्स में और रेवोल्यूशन में आए थे। Exactly. So बच्चों को कम मत समझिए। We see students every day. They have mind, they have power to speak and analyze everything. उनको कम मत समझिए। एग्जैक्टली सर। और जो जेंसी है वो हमसे भी ज्यादा, मतलब मिलेनियल से भी ज्यादा जो है समझदार है। मतलब बेसिकली दे नो हाउ टू स्पीक, उन्हें अपना राइट लेना आता है, उसके लिए लड़ना आता है, और उसने दिखा दिया। ठीक है, फाइनली 5 डेज के अंदर ही जो मतलब, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोटेस्ट क्यों सर सक्सेसफुल नहीं हो पाया था 1 साल के अंदर, क्योंकि वो एक लिमिटेड वोट बैंक था इनके लिए। अब जेंजी जो है 2029 के लिए इनके सारे के सारे वही लोग हैं जो वोट देंगे, और उसके जो सेंटर में आने की जो पावर है, जो बेसिकली डिसीजन लिया जाएगा, वो
इन्हीं से लिया जाएगा. सो दैट इज वाई उन्होंने डिसीजन लिया है. बहुत लेट लिया है लेकिन ले लिया. चलिए फाइन, ले लिया. तो बट व्हाट वी वांट कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स आने चाहिए. मेन हमारा वो है कि एजुकेशन रिफॉर्म्स आए और चेंजेस हो, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, हम टीचर्स हैं तो वी नो कि उसमें अच्छे से काम नहीं हो रहा है, ना स्कूल लेवल पे ना कॉलेज लेवल पे. सो एजुकेशनल रिफॉर्म्स आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सुधरेंगे, बच्चों की सुसाइड रुकेंगे. और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, सुसाइड बच्चे कर क्यों रहे हैं? कंपटीशन इसलिए क्योंकि इंडिया में सीट्स नहीं है. तो सबसे पहले गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि कॉलेजेस में सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज करनी चाहिए, ताकि जो है एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो सके. बच्चे जाए कॉलेजेस जाए और उनकी एम्प्लॉयमेंट हो, बच्चे सुसाइड ना करें. आज तो हमें खुशी हो रही है, हमारा जो 35 दिनों का जो संघर्ष किया था वो आज सफलता के मुकाम पे कि एक सीढ़ी चढ़ चुका है. अभी सफलता पूरी नहीं मिली है, ऐसा लगा. अभी भी सफलता की बहुत सारी सीढ़ी हमें चढ़ना है विद्यार्थी वर्ग को. अभी हमें सफलता की एक सीढ़ी चढ़ी है, अभी मंजिल प्राप्ति नहीं हुई है. इसके अलावा हमें और सीढ़ी चढ़नी है. हमारी 2-3 मांगे और है, वो पूर्ति करे सरकार. फिर उसके बाद हमें 5 चार्टर एक हमारा रिजोल्यूशन दिया है एग्जाम ट्रांसपेरेंसी का, वो भी हमारा सुधरे. तो उसको लेकर भी हम काम कर रहे हैं. पहली सीढ़ी तो चढ़े, शुरुआत तो हुई. इसको लेकर हमें बहुत गर्व, पूरे विद्यार्थी समाज को एक खुशी की राहत मिली है कि जो सरकार 12 सालों में अहंकार की पराकाष्ठा पार कर चुकी थी, आज उसके गाल पे तमाचा मारा है सीधा सीधा सरकार के पे. इस सरकार की नजरों में जो भी अपनी मांग मांगेगा वो उसको पहले करिएंगे, उसमें आरोप लगाएंगे, इसमें फंडिंग है, इसमें सोर्स है, इसमें ये हो रहा है, लेकिन फिर आपके अंत में मांग मानी ली जाएगी. और एक दिन संघर्ष कभी हारता नहीं है, संघर्ष एनी टाइम जीतता है. हमें डराना नहीं था, हमें सिस्टम में बदलाव चाहिए. एग्जैक्टली, सिस्टम में बदलाव चाहिए, लेकिन ये बदलाव का पहली सीढ़ी आपने पड़ाव पार कर दिया है. लग तो ऐसा रहा है, आज देखिए. ऐसा लग रहा है जंतर मंतर पे रेजिग्नेशन के बाद जैसे लग रहा है कि 15 अगस्त या 26 जनवरी मनाते हैं, या होली हो या दिवाली हो, जो सेलिब्रेशन मनाते हैं ऐसा ही सेलिब्रेशन मन रहा है. यहाँ पे देखिए रंग लगाकर लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं इस विक्ट्री को. स्टूडेंट में कितना जोश है आप देख सकते हैं. चारों तरफ स्टूडेंट अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जहां देखोगे आप स्टूडेंट नजर आएंगे, हर जगह स्टूडेंट नजर आएंगे, और सब लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है. ये देखो, ये यहाँ पे अलग तरीके से सेलिब्रेट हो रहा है, और यहाँ पे लोगों का लगातार जमावड़ा बढ़ता जा रहा है. लोग आते जा रहे हैं जंतर मंतर पे, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है. जब से रेजिग्नेशन हुआ है प्रधान का, तब से जो है जंतर मंतर पे लग रहा है कि लोगों का हुजूम सा पड़ गया है. चारों तरफ हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं. हेलो सर. हेलो. कैसा फील हो रहा है? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया. यहाँ का आंदोलन देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि जेनजी और जनता जाग चुकी है, और जब जनता जागती है तो किसी भी सरकार को हिला के रख सकती है. तो अपने हक के लिए लड़े, किसी के आगे ना झुके. तो ये कहावत सही निकली, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो यही है कि मतलब देखिए यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, और इस प्रोटेस्ट में सब लोग एकजुट होकर, पब्लिक की पावर बहुत बड़ी पावर होती है, और अगर पब्लिक एक हो गई तो किसी भी सरकार को हिला सकती है.